तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में जो कहानी लिखी है वो सुना रहा हूं आपको मैं। ये वो रॉबर्ट क्लाइव की डायरी से निकली हुई कहानी है। उसमें वो लिख रहा है कि मैंने जब मीर जाफर को संधि में फंसा लिया और मीर जाफर आसानी से फंस गया तो मुझे लगा कि अब तो बंगाल मेरा हो जाएगा, तो बंगाल के राजा को मारना है बस, सिराजुद्दौला को। तो वो कहता है मैं मीर जाफर, मेरे पीछे 350 सैनिक और उसके पीछे भारत के 18,000 सैनिक, हम सब गए सिराजुद्दौला को मारने के लिए। तो सड़क के किनारे से जहां जहां से हम गुजरे हजारों भारतवासियों ने हमें देखा और हमारे जुलूस पर तालियां बजाई, लेकिन किसी भारतवासी ने हमें पत्थर उठा के नहीं मारा। वो कहता है मैं घोड़े पे आगे चलता था, मेरे पीछे 350 सैनिक थे, उसके पीछे 18,000 भारत के सैनिक थे और सड़क के दोनों तरफ भारतवासी खड़े होकर तालियां बजाते थे। मेरे ऊपर अगर किसी भी एक भारतवासी ने पत्थर उठा के मारा होता और सैकड़ों भारतवासियों ने उसका अनुकरण किया होता पत्थर मारने का, तो हम तो उसी दिन मर जाते और भारत का इतिहास तो कुछ और हो गया होता। लेकिन चूंकि किसी ने पत्थर नहीं मारा, हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और एक दिन जाकर हमने सिराजुद्दौला को मार दिया। फिर मीर जाफर को राजा बना दिया। फिर एक दिन मैंने मीर जाफर को मरवा दिया, मीर कासिम को राजा बनाया। फिर एक दिन मीर कासिम को मरवा के मैं खुद राजा हो गया बंगाल का। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। और जब शासन स्थापित हुआ तो लूटमार और ज्यादा की उन्होंने, फिर तो सरकार उनकी हुई। तो रॉबर्ट क्लाइव अपनी डायरी में लिखता है कि मैंने भारत के सबसे मशहूर राज्य बंगाल को लूटा, जो सबसे ज्यादा समृद्धशाली था। 6 साल में लूटता रहा। 6 साल के बाद मेरा ट्रांसफर हो गया, मुझे लंदन वापस बुला लिया गया। तो उसने कहा लूट का माल तो लेके जाना था लंदन, मैं लेके गया। तो लूट का माल ये जो लंदन लेके गया, तब इसने बेईमानी की। बेईमानी क्या की कि राजा को कुछ नहीं दिया, जबकि हिस्सा देना था राजा को लूट का, और राजा के कर्मचारियों को भी नहीं दिया। तो राजा ने इसके खिलाफ एक मुकदमा चलवाया, रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ। उस मुकदमे की सुनवाई में रॉबर्ट क्लाइव से पूछा गया कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए। तो उसने कहा कि मैं सोने के सिक्के लाया, चांदी के सिक्के लाया, हीरे जवाहरात लाया। कितना लेके आए? तो उसने कहा गिना तो नहीं है, लेकिन अंदाजा बता सकता हूं। तो कितना? तो उसने कहा भारत से सोने के सिक्के लंदन लाने के लिए, हीरे जवाहरात लंदन लाने के लिए पानी के 900 जहाज मैंने किराए पर लिए। पानी के 900 जहाज मैंने किराए पर लिए, तब मैं पूरा माल लंदन लेके आया। तो अंग्रेजों का राजा उछल गया। उसने कहा 900 जहाज? कहा हाँ। नाव तो नहीं? उसने कहा जहाज। तो फिर उससे पूछा गया एक जहाज में कितना माल आता है? उसने कहा 60 से 70 मीट्रिक टन। एक जहाज में इतना माल आए, ऐसे 900 जहाज लूट कर मैं लाया हूं भारत से। आप अंदाजा लगाओ, एक अंग्रेज ने लूटा हुआ ये था सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात। उसका मैंने आज के हिसाब से आकलन किया कि अगर वो 900 जहाज पानी के सोना ही गया हो तो कितना बैठता है। तो आज के मूल्य के हिसाब से वो करीब करीब 17 से 18 लाख करोड़ रुपए बैठता है। एक अंग्रेज ने लूटा उतना। फिर क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव ने तो रास्ता खोल दिया लूट का। फिर दूसरा आ गया, उसकी जगह पर एक दूसरा अधिकारी आया, वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने लूटा फिर इस देश को। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद तीसरा आ गया विलियम पिट, उसने लूटा इस देश को। फिर चौथा आ गया कर्जन, उसने लूटा इस देश को। फिर पांचवा आ गया इस देश में लॉरेंस, उसने लूटा इस देश को। फिर छठा आ गया विलियम वेंटिंग, उसने लूटा इस देश को। ऐसे 84 अंग्रेज गवर्नर जनरल आते रहे, लूटते ही रहे इस देश को। और वो जो लूट मची इस देश में, उसमें ये देश गरीब हो गया। ये देश गरीब नहीं था।